नमस्कार, मैं बीना कुमारी। विपक्ष के नेताओं के यहाँ ईडी की कार्रवाई बहुत ही जोरदार ढंग से होती है। लालू यादव, हेमंत सोरेन, केजरीवाल आदि तमाम ऐसे नेता हैं जिनके यहाँ ईडी ताबड़तोड़ छापा मारती है तो किसी को जेल भेज देती है। 3000 रेड लगभग ईडी ने मारा है, जिसमें से 95% रेड सिर्फ विपक्षी नेताओं पर मारा है। विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं या उन पर राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई की जा रही है, यह तो जनता या अदालत ही तय कर पाएगी। पर सवाल यह है कि भाजपा या उसके सहयोगी दल बिल्कुल पाक साफ हैं, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा में अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था। ठीक 4 दिन बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के में भाजपा के सहयोगी बन जाते हैं और महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कल तक प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्ट कहते थे, जब वही विपक्षी नेता भाजपा के नाव पे बैठ जाते हैं तो ईडी सीबीआई का केवल रवैया ही नहीं बदलता है, बल्कि सत्ता सुख के भी बंटवारा हो जाता है आपस में। याद कीजिए, महाराष्ट्र के एक विधायक ने कहा था, भाजपा ज्वाइन करने के बाद चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि अब ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का डर खत्म हो गया है। यह फेरियास बहुत लंबी है। मसलन छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय और असम के बड़बोले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आदि सैकड़ों नाम हैं जिनके भाजपा में आने के बाद भ्रष्टाचार के सभी मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब अशोक चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, भी भाजपा में चले गए हैं। जाते जाते यह भी कह गए कि भाजपा में जाने का फैसला आसान नहीं था। आज इन नामों का चर्चा करने का कोई प्रयोजन नहीं है जिनको भाजपा भ्रष्टाचारी कहती थी, पर यह सवाल करना है कि कांग्रेस एक पार्टी ने भ्रष्टाचार किया या उसके नेताओं ने। जाहिर है, एक पार्टी कैसे चोरी करेगी? चोरी तो उसके नेता करते हैं और उसी नेता को भाजपा अपने पाले में करती जा रही है। इन नेताओं के दम पर मोदी जी भ्रष्टाचार से कैसे लड़ेंगे? भाजपा ने अन्ना आंदोलन की आड़ में भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम चलाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप मोदी जी 2014 में सरकार में आए। फिर 2019 में भी मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला ताकि वे भ्रष्टाचार से मजबूती से लड़ सके। जनता ने उनके उस वादे को भरोसा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता का लूटा हुआ पाई पाई का पैसा लुटेरे से वापस करना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह दूसरी बात है कि मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लुटेरे मोदी जी के शासनकाल में ही देश छोड़कर चले गए। भ्रष्टाचार के जिन जिन मुद्दों पर, मसलन कांग्रेस के शासनकाल में 24 घोटाले, कोयला घोटाले, रॉबर्ट वाड्रा का जमीन घोटाले आदि को सामने रखकर मोदी जी ने चुनाव जीता, उन एक भी मामलों में किसी को सजा नहीं हो पाया। सब के सब अदालत से छूट गए। मतलब भ्रष्टाचार का आरोप केवल उन नेताओं के राजनीतिक चरित्र को हनन करने के लिए ही लगाया गया था। याद कीजिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से दिल्ली में लंबी पूछताछ की गई थी। हर चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डालने की बात की जाती रही है, पर 10 साल हो गए, न राहुल जेल गए, न सोनिया, न वाड्रा। तो यह क्यों नहीं माना जाए कि इनका नाम केवल वोट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। भावनात्मक मुद्दे को सामने रखकर चुनाव जीतना आसान है, पर मोदी जी जिस विपक्ष को भ्रष्ट कहते नहीं थकते थे, उसी विपक्ष के लगभग 400 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो ये 400 विधायक क्या भाजपा में जाकर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? क्या इन्हीं विधायकों के बल पर मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? यह कटु सत्य है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र की दीमक है, जिससे लड़ना हम सबका दायित्व है। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार लोकतंत्र को मजबूती देगा। भ्रष्टाचारी चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, सब पर कार्रवाई होना चाहिए। सबको जेल में सलाखों के पीछे होना चाहिए, परंतु जेल केवल विपक्ष का वही नेता जा रहा है जो मोदी जी के सामने नतमस्तक नहीं हुआ, आत्मसमर्पण नहीं किया हो। एक भी भाजपा का नेता का नाम आपको याद है जिस पर किसी भी सरकारी एजेंसी की कोई भी कार्रवाई 2014 के बाद की हो?
आखिर सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं करना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना नहीं तो और क्या है। भ्रष्टाचारी को संरक्षण देना भ्रष्टाचार से भी बड़ा अपराध है। तो यह देश की सत्ता पर अपराध क्यों कर रही है? क्या सत्ता को जनभावना से डर नहीं है, या जनभावना से मेन स्ट्रीम मीडिया के सहारे सत्ता ने अपने अनुकूल बना लिया है, जिसमें राज सत्ता का हर फैसला देश हित में लगने लगा है। यही परिस्थिति खतरनाक है। चुन चुन कर विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है ताकि चुनाव में कोई विरोध ना करे। तीसरी बारी सत्ता हासिल करने में कोई परेशानी ना हो तो तानाशाह आखिर इसी को तो कहते हैं। क्या भारत में भी हमारे पड़ोसी देशों की तरह चुनाव होंगे? बांग्लादेश, रूस, चीन आदि तमाम ऐसे देश हैं जिसकी राह पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यही लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। अबू धाबी से भी प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार से लड़ने की आह्वान कर रहे थे, तो उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि भाजपा के भ्रष्टाचारी से कब लड़ेंगे। नमस्कार, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।